अगर आप किसान हैं, खेती से जुड़ी नई कमाई के रास्ते तलाश रहे हैं या आने वाले समय की खेती को समझना चाहते हैं तो इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेड़ की खेती की बारे में जिसे कुछ लोग भविष्य की कमाई का साधन बता रहे हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक ट्रेंड मान रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने किसान मित्रों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी ही खेती में सही फैसला लेने में मदद करती है। आइए जानते हैं। सोचिए एक ऐसा पेड़ जिसे लगाने के बाद किसान सालों तक कमाई की उम्मीद कर सकता है, जिसकी लकड़ी की मांग बढ़ रही हो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पर्यावरण के लिए खतरा भी मानते हैं। तो सवाल है, क्या अल्डू फार्मिंग यानी ट्री ऑफ हेवन की खेती किसानों के लिए बड़ा अवसर है या सोशल मीडिया का एक नया ट्रेंड है? आज हम जानेंगे इस पेड़ की पूरी कहानी, इस खेती के फायदे, नुकसान, कमाई की संभावनाएं और क्या आपको इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अल्डू फार्मिंग। अल्डू का दूसरा नाम है ट्री ऑफ हेवन। ये एक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ये पेड़ अपनी तेज ग्रोथ के लिए जाना जाता है और कई जगहों पर इसकी लकड़ी के उत्पादन के उद्देश्य से लगाया जाता है। इसकी खासियत है कि ये कम समय में अच्छी ऊंचाई पकड़ लेता है, कम देखभाल में अच्छी बढ़वार कर सकता है। इसकी लकड़ी का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, प्लाईवुड में, खिलौना बनाने में। लेकिन ध्यान रखने की योग्य बात यह है कि ट्री ऑफ हेवन कुछ देशों में इन्वेसिव, तेजी से फैलने वाली प्रजाति भी माना जाता है इसे। इसलिए खेती करने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लेनी जरूरी है। अल्डू यानी ट्री ऑफ हेवन को लोकप्रिय बनाने वाली कुछ बातें। इसमें नंबर 1, तेज विकास क्षमता। ये पेड़ सामान्य पेड़ों की तुलना से तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि किसान इसे लकड़ी आधारित खेती के रूप में देखते हैं। कम देखभाल। कई पेड़ों की तुलना इसे ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। खराब जमीन में भी बढ़ने की क्षमता। ये कई प्रकार की मिट्टियों में उग सकता है। हालांकि अच्छी वृद्धि के लिए उचित मिट्टी और पानी भी जरूरी है। इसकी लकड़ी की उपयोगिता। इसकी लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर, प्लाईवुड, पैकेजिंग सामग्री, कुछ अन्य भी औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। अगर कोई किसान अल्डू फार्मिंग करना चाहता है तो मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, जमीन का चुनाव। ऐसी जमीन बेहतर रहती है जहां पानी का उचित प्रबंध हो, मिट्टी में जल निकासी अच्छी हो, पेड़ के फैलाव के लिए पर्याप्त जगह होना जरूरी है। नंबर 2 पे जानते हैं अपन पौधों की दूरी। आमतौर पर पेड़ों को उचित दूरी पर लगाया जाता है ताकि उन्हें बढ़ने के लिए जगह मिल सके। दूरी का चुनाव उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। ज्यादा पेड़ लगाने के लिए अलग दूरी रखनी चाहिए और अच्छी लकड़ी के लिए अलग हिसाब से दूरी रखनी चाहिए। अगर अपने को लकड़ी के लिए पेड़ तैयार करना है तो कम से कम 15 बाय 15 फीट की दूरी रखनी जरूरी है। नंबर 3 जानते हैं सिंचाई। शुरुआती समय में पानी की आवश्यकता थोड़ी सी ज्यादा होती है, पौधे मजबूत होने के बाद जरूरत कम हो जाती है। नंबर 4 पर देखते हैं देखभाल। इसमें अपने को एक खरपतवार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, समय समय पर कटाई छंटाई करनी पड़ेगी। इसमें अधिकांश कोई बीमारी नहीं लगती है। अगला जानते हैं अल्डू फार्मिंग से कितनी कमाई कर सकता है। यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है कि आपकी जमीन का क्षेत्रफल, पौधों की संख्या कितनी है, पेड़ों की ग्रोथ कितनी है, बाजार में अभी लकड़ी की कीमत क्या चल रही है, बिक्री का समय कौन सा है, बाजार की मांग कैसी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये खेती बहुत ज्यादा मुनाफा देती है, लेकिन किसी भी पेड़ में खेती की कमाई की कोई गारंटी नहीं है। अभी जैसे मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, अल्डू की गिली लकड़ी का भाव चल रहा है 8 से 9 रुपए प्रति केजी, यानी 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। तो इसे आप एक पेड़ का अनुमान लगा सकते हैं। किसान को पहले यह भी पता करना चाहिए कि आसपास लकड़ी खरीदने वाला कौन है। क्या आपके पास प्लाईवुड की फैक्ट्री है? इसका बाजार कहां पर है? कटाई के बाद बिक्री कैसे होगी? कौन इसे खरीदेगा? सिर्फ वीडियो देखकर खेती शुरू करना एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है। अब अगला सवाल आता है, क्या अल्डू फार्मिंग पर्यावरण के लिए अच्छा है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ ये पेड़ कार्बन को कम करने में मदद करता है, लकड़ी की जरूरत को पूरा करता है, हरियाली बढ़ाता है। दूसरी तरफ ट्री ऑफ हेवन कुछ क्षेत्रों में तेजी से फैलकर स्थानीय पौधों को जरूर नुकसान पहुंचाता है। यह आसपास की वनस्पति पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए इसे लगाने से पहले अपने क्षेत्र की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आइए आगे जानते हैं अल्डू फार्मिंग के फायदे। किसान के लिए एक अतिरिक्त आय का साधन है। अगर बाजार सही है, जमीन सही है, तो ये खेती एक आय का विकल्प जरूर बन सकती है आपके लिए। नंबर 2, कम मेहनत की खेती है। एक बार लगाओ, कम पानी में अच्छी बढ़वार करता है। लंबे समय के लिए निवेश। पेड़ आधारित खेती भविष्य के लिए निवेश मानी जाती है। क्या किसानों को अल्डू फार्मिंग करनी चाहिए? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सोच समझकर। आपके पास कितनी जमीन है, आप किस क्षेत्र में हैं, आपके क्षेत्र में इसकी कितनी मांग है, आप लंबे समय तक क्या इंतजार कर सकते हैं, और अपने नजदीकी विशेषज्ञों से जानकारी जरूर लें आप। तो ये एक विकल्प अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के लिए इसे लगाना चाहता है तो मत लगाइए आप। अल्डू फार्मिंग का भविष्य क्या है? आने वाले समय में पेड़ आधारित खेती का महत्व बढ़ सकता है, क्योंकि लकड़ी की मांग बढ़ेगी। किसान को अतिरिक्त आय के लिए अलग से रास्ता है। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन हर पेड़ हर जगह सफल नहीं होता है। भविष्य में उसी किसान का होगा जो सही पेड़ चुनेगा, सही बाजार को समझेगा, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा
तो कुल मिलाकर अपन आगे जानते हैं कि अल्टू फार्मिंग यानी ट्री ऑफ हेवान एक अवसर हो सकता है, लेकिन इसे चमत्कारी कमाई का साधन समझना सही समझदारी नहीं होगा। खेती में सफलता हमेशा आती है सही जानकारी, सही योजना, सही बाजार, तो अपने को सब बेहतर परिणाम मिलेगा। इसका पेड़ लगाना अच्छा कदम है, लेकिन किसान को हर पहलू सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तो दो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।